नमस्कार दोस्तों, आज के मीन डेविएशन अर्थात माध्य विचलन की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले अपकरण की जो क्लास हुई थी उसमें हमने जाना था कि अपकरण क्या होता है, अपकरण के उद्देश्य कौन से होते हैं और अपकरण को मापने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। और अपकरण को जो मापने की जो विभिन्न मेथड है उसमें से हम रेंज विस्तार के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद में क्वार्टल डेविएशन चतुर्थक विचलन के संबंध में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। और आज डेविएशन मेथड के अंतर्गत हम जो फर्स्ट मेथड है मीन डेविएशन है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माध्य विचलन किसे कहा जाता है, इसको किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। तो माध्य विचलन एक डेटा सीरीज के सभी पद मूल्यों एक डेटा सीरीज के सभी पद मूल्यों का किसी सांख्यिकी माध्य से तात्पर्य है कि समांतर माध्य हो सकता है, वो मध्य का हो सकता है या बहुलक हो सकता है। तो किसी भी सांख्यिकी माध्य से लिए गए विचलनों के हम जो माध्य दिए गए हैं उन माध्यों से हम विचलन ज्ञात करेंगे और उन विचलनों के योग में पदों की संख्या या फ्रीक्वेंसी हो सकती है, उनका योग होगा। तो उनका भाग देने पर जो हमें भागफल मिलता है उस भागफल को क्या कहा जाता है, माध्य विचलन कहा जाता है। अर्थात सबसे पहले एक डेटा सीरीज होगी, उस डेटा सीरीज के अंदर कुछ वैल्यूज़ दिए गए होंगे, उस वैल्यूज़ का हम कोई भी एक सेंट्रल टेंडेंसी ज्ञात कर लेते हैं अर्थात केंद्रीय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। और वो केंद्रीय मूल्य के अंदर समांतर माध्य हो सकता है, मध्य का हो सकता है, बहुलक हो सकता है। जो भी हमने ज्ञात किया है उससे हम क्या करेंगे, किसी एक से डेविएशन करेंगे, विचलन करेंगे। अर्थात जो भी पद मूल्य दिए गए हैं उनमें प्रत्येक में उसको घटाएंगे और उसको घटाने के पश्चात उनका हम योग करेंगे, उसको विचलनों का योग कहा जाएगा। उस योग में हम पदों की संख्या का भाग दे देंगे और भाग देने पर जो हमें भागफल मिलेगा उसको क्या कहेंगे, हम माध्य विचलन कहा जाता है। बहुत ही आसान है इसको कैलकुलेट करना। माध्य विचलन को अपकिरण के प्रथम घात भी कहा जाता है, अपकिरण की प्रथम घात भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि माध्य से लिए गए विचलनों का औसत होता है। नेक्स्ट, विचलन है वो किसी भी औसत से ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात इन तीनों में से समांतर माध्य एक्स बार अर्थात अर्थमेटिक मीन, एम से तात्पर्य मीडियन और जेड से तात्पर्य मोड अर्थात बहुलक से, इन तीनों से ज्ञात किया जा सकता है। यदि प्रश्न में स्पष्ट रूप से नहीं कहा जाए तो मध्यका को ही यूज में लेना है। केवल क्वेश्चन में इतना ही लिखा हुआ हो कि माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, निम्न समक श्रेणी से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, तो ऐसे स्थिति में हम मध्यका को काम में लेंगे, मध्यका से विचलन करेंगे। और यदि क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मध्यका से ज्ञात कीजिए या समांतर माध्य से ज्ञात कीजिए तो हम उस क्वेश्चन को उसी के अनुसार हल करेंगे। मध्यका से निकाले गए विचलनों का योग न्यूनतम होता है। ये इम्पोर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा जाता है। मध्यका से निकाले गए विचलनों का योग न्यूनतम होता है, किसमें? माध्य विचलन के अंतर्गत है। वैसे जो न्यूनतम होता है योग है वो हमने अर्थमेटिक मीन में भी पढ़ा है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें कि समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग न्यूनतम होता है। लेकिन यहाँ पर मध्यका से लिए गए विचलनों का योग न्यूनतम होता है। इसका कारण यह है कि इसमें जो साइंस है अर्थात जो बीजगणितीय जो साइन होते हैं, चिन्ह जो होते हैं, उनकी इसमें उपेक्षा की जाती है, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। और इग्नोर करने की वजह से ही इसमें मध्यका से लिए गए विचलनों का योग क्या होता है, न्यूनतम होता है। नेक्स्ट, विचलन ज्ञात करते समय ऋणात्मक चिन्हों की उपेक्षा की जाती है। अर्थात जो नेगेटिव साइन होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, अर्थात उनको भी प्लस में ही मान लिया जाता है। और इसके लिए क्या किया जाता है, विचलन के दोनों तरफ दो सीधी रेखाएं मॉड्यूलस बना दी जाती है। अर्थात डी का तात्पर्य डेविएशन है और इस डेविएशन को जब हम लिखेंगे तो दोनों तरफ इस प्रकार से दो खड़ी रेखाएं अर्थात वर्टिकल जो लाइन्स है वो निकाली जाती है, जिनको मॉड्यूलस बोला जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि इसमें बीजगणितीय साइंस की उपेक्षा कर दी गई है, अर्थात जो नेगेटिव साइन है उनकी उपेक्षा कर दी है और सभी को ही प्लस में मान लिया गया है। बीजगणितीय चिन्ह की उपेक्षा का कारण है क्यों किया जाता है ऐसा? उसका कारण है कि यदि हम समांतर माध्य से डेविएशन करते हैं और फिर उनका योग करेंगे तो वो जीरो मिलेगा
और यदि मध्यगा से करते हैं तो वो 0 तो नहीं आएगा, लेकिन 0 के लगभग आएगा। हो भी सकता है 0, लेकिन अगर 0 नहीं होगा तो 0 के लगभग होगा। तो ऐसे स्थिति में फिर हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा। इसीलिए इसमें नेगेटिव जो साइंस है उनकी उपेक्षा कर दी जाती है और डी के दोनों तरफ है मॉड्यूलस बना दी जाती है। माध्य विचलन मूल बिंदु में परिवर्तन से अप्रभावित रहता है, जबकि पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है। मूल बिंदु में परिवर्तन से ओरिजिन अर्थात जो डेटा सीरीज दी गई है उसमें यदि कोई स्थिरांक कांस्टेंट चर है उसको जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो माध्य विचलन के आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात उतना ही हमें मिलता है। लेकिन ओरिजिन के स्थान पर यदि पैमाने में परिवर्तन कर दिया जाए, स्केल में चेंज कर दिया जाए, स्केल का तात्पर्य कोई कांस्टेंट चर है, स्थिरांक है, उसका भाग लगा दिया जाए या गुणा कर दिया जाए तो माध्य विचलन प्रभावित होता है, अर्थात माध्य विचलन का आंसर परिवर्तित हो जाता है। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और व्यापारिक क्षेत्र में आय की असमानताओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा व्यापार चक्रों के पूर्वानुमान में भी ये उपयोगी है, अर्थात वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जाता है, व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में और सतत श्रेणी में। तो इसके जो फॉर्मूलाज है वो देखते हैं। सबसे पहले कि व्यक्तिगत श्रेणी में हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे। यहाँ पर यह जो साइन दिया गया है इसको स्मॉल डेल्टा बोला जाता है और एक्स बार अर्थमेटिक मीन का ये साइन है और इन दोनों को मिला करके ये क्या होता है, मीन डेविएशन कहलाता है। इन दोनों को मीन डेविएशन कहा जाता है और ये जो साइन है ये स्मॉल डेल्टा का है साइन है। मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, अर्थात ये समांतर माध्य से विचलन लिया गया है। यहाँ पर जैसे लिखा गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, अर्थात यहाँ पर मध्यका से ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज में लेते हैं, और मीन डेविएशन फ्रॉम मोड अर्थात बहुलक से ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज में लेते हैं। जेड का तात्पर्य मोड से है, एम अर्थात मीडियन है, एक्स बार अर्थात अर्थमेटिक मीन है। व्यक्तिगत श्रेणी में हम कैलकुलेशन करते हैं तो डी यहाँ पर एक्स बार लिखा गया, अर्थात समांतर माध्यम से हमने डेविएशन किया, डी का तात्पर्य डेविएशन विचलन किया। दोनों तरफ खड़ी रेखाएं हैं, इसका तात्पर्य ये है कि हमने नेगेटिव साइन है उनकी उपेक्षा कर दी है, उनको हमने ध्यान में नहीं रखा है और जो विचलन आया उसका हमने योग किया। ये सिग्मा का साइन है, सिग्मा अर्थात इसको समेशन और हिंदी में इसको योग बोला जाता है। अर्थात जो भी डेविएशन से हमें मिला है उनका योग किया तो उसका जो प्रत्येक समेशन है और उसमें हम पदों की संख्या का हमने भाग लगा दिया, एन का हमने भाग लगा दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, मीन डेविएशन मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जब हम विचलन करेंगे मध्यका से, फिर उस डेविएशन का योग करेंगे और माइनस के साइन है उनको इग्नोर करेंगे और उसमें एन का भाग लगा देते हैं, अर्थात पदों की संख्या का भाग लगा देंगे तो हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हमें मिल जाएगा। इसी प्रकार से मोड से कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मोड से डेविएशन करेंगे, माइनस के साइन के इग्नोर करेंगे और फिर उसका योग करेंगे और एन का भाग लगा देंगे तो हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मोड हमें मिल जाएगा, अर्थात बहुलक से हम माध्य विचलन ज्ञात कर सकते हैं। ये व्यक्तिगत श्रेणी है। और यदि खंडित श्रेणी हो या फिर सतत श्रेणी हो, अर्थात डिस्क्रीट और कंटिन्यूस जब सीरीज होती है तो वहाँ पर हम इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इन दोनों जो फॉर्मूलाज है व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में है वो डिफरेंस केवल इसमें एफ का डिफरेंस है, अर्थात फ्रीक्वेंसी का है। अर्थात खंडित श्रेणी में और सतत श्रेणी में फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। यहाँ पर जो हम डेविएशन कैलकुलेट जो करते हैं वो अर्थमेटिक मीन से या मीडियन से या मोड से, तो उस डेविएशन जो कि प्लस और माइनस के जो साइन इग्नोर कर दिए जाते हैं, अर्थात सभी साइन को हम प्लस ही मान लेते हैं, तो वहाँ पर जो डेविएशन है उसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के पश्चात उसका योग करेंगे, इसलिए वो समेशन यहाँ पर लगा गया है। योग में हम पदों की संख्या का भाग लगा देंगे तो हमें मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा, मीडियन से मिल जाएगा और मोड से हमें इसी प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो हम क्या मीडियन से ही कैलकुलेट करेंगे और यदि क्वेश्चन में दिया गया है कि अर्थमेटिक मीन से ज्ञात कीजिए तो अर्थमेटिक मीन से ज्ञात करेंगे
और यदि मोड का लिखा हुआ है तो मोड से ज्ञात करेंगे। लेकिन सामान्यतः मोड को कम ही पूछा जाता है क्योंकि यह अनिश्चित होता है, इसलिए या तो अर्थमेटिक मीन या फिर मीडियन से ही पूछा जाता है। अब इसका कोफिशिएंट कैसे ज्ञात करते हैं? तो कोफिशिएंट ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मीन डेविएशन हम कैलकुलेट किया है, इस मीन डेविएशन के अंदर हम जिस भी मीन से हमने कैलकुलेट किया है, यदि अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट किया है तो अर्थमेटिक मीन का भाग लगा देंगे। मीडियन से अगर कैलकुलेट किया है हमने मीन डेविएशन तो हम मीडियन से डिवाइड करेंगे, और यदि बहुलक से हमने ज्ञात किया तो हम बहुलक से विभाजित करेंगे, अर्थात बहुलक का भाग लगाएंगे, तो हमें कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हमें मिल जाता है। अब इनको हम व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में कैसे हल किया जाता है उसको हम देख लेते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर निम्न समकों से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, अर्थात मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में दिया गया सीरियल नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, और ये आप मान सकते हो कि एक तरह से मजदूर है, और उनको जो मजदूरी जो मिली है, पहला जो मजदूर है उसको 40 रुपये, दो मजदूर है जिनको दूसरा मजदूर है उसको 42 मिली है, तीसरे मजदूर को 45 मजदूरी मिल रही है, और इसी प्रकार से 9वें नंबर पर जो मजदूर है उसको 57 रुपये मजदूरी मिली है। हमें जो यहाँ पर कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, अर्थात मीडियन से कैलकुलेट करना है, और एक इसमें माध्य विचलन के साथ साथ हम कोफिशिएंट भी उसका कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लीजिए, यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है, वेज दिया गया है, और हम कैलकुलेट किससे कर रहे हैं, मीडियन से। तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, मीडियन कैलकुलेट करना होगा। मीडियन का फॉर्मूला है m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2 द आइटम। n अर्थात पदों की संख्या कितनी है, 9 है यहाँ पर पदों की संख्या। 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो पांचवा जो पद है उसके सामने जो मजदूरी दी गई है वो हमारे को क्या होगी, मीडियन के रूप में मिलेगी यहाँ पर। तो फिफ्थ आइटम, फिफ्थ कैसे मिला हमें, 9, यहाँ पर 9 है पदों की संख्या, उसमें एक हमने ऐड किया तो 10, और 10 में 2 का भाग लगाया तो हमें कितना मिला, 5। तो पांचवा जो पद मूल्य वो क्या मिला हमें, 50। जैसे कि यहाँ पर दिया गया पांचवा जो पद मूल्य वो कितना दिया गया, 50 है। तो 50 हमें मीडियन मिला। तो इस प्रकार से हमने मीडियन ज्ञात किया। मीडियन के संबंध में आप विस्तार से जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में इसको कैलकुलेट किया जाता है, तो आप मीडियन पर जो वीडियो बनाया गया है उस वीडियो को आप देख सकते हैं, और इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। इसके पश्चात हमें कैलकुलेट करना है वो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, अर्थात माध्य विचलन ज्ञात करना है वो मध्यका से। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हमें जब मध्यका मिल चुका है तो हम क्या करेंगे, डेविएशन करेंगे, अर्थात विचलन करेंगे। ये जो वेज है उसको हमने x माना है, और इसके अंदर हम मीडियन को लेस करेंगे, प्रत्येक पद मूल्य के अंदर हम इसको घटाएंगे। जैसे यहाँ 40 में से हमने 50 को घटाया तो हमें कितना मिला, 10। 42 में से 50 को लेस किया तो कितना मिला, 8। इसी प्रकार से 45 में से हमने 50 को लेस किया तो कितना मिला, 5। और 47 में 50 को लेस किया तो कितना मिला, 3। यहाँ पर जो सभी है वो माइनस में है, लेकिन हमने यहाँ पर माइनस का साइन है वो नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मीन डेविएशन कैलकुलेट करते समय हम माइनस के साइन को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और इग्नोर करते हैं इसलिए यहाँ पर आपने देखा होगा कि DM जो लिखा हुआ है, M का तात्पर्य हम मीडियन से विचलन कर रहे हैं, D का तात्पर्य डेविएशन है, और दोनों तरफ जो मॉडुलस दी गई है अर्थात जो खड़ी रेखाएं दी गई है, वर्टिकल जो लाइन दी गई है, ये इसी को ही इंडिकेट करती है कि यहाँ पर माइनस के साइन है वो हमने इग्नोर कर दिए हैं, सभी को हमने प्लस में माना है। 50 में से 50 लेस करेंगे तो 0 हमें मिलेगा। 51 में से 50 को लेस किया 1, 54 में से 50 को लेस किया 4, 55 में से 5 को लेस 50 को लेस करेंगे तो 5, और 57 में से 50 को लेस किया तो हमें 7। अब हम इन सब का योग लगाएंगे यहाँ पर, तो सभी का जब योग लगाएंगे तो हमें मिलेगा 43। यहाँ पर केवल DM और दोनों तरफ वर्टिकल लाइन है अर्थात मॉड्यूलस है, और इन सभी का योग है, तो इसलिए यहाँ पर समेशन का साइन आ गया। समेशन का तात्पर्य योग से ही होता है। इसके पश्चात हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे। ये मीडियन से मीन डेविएशन ज्ञात करने का फॉर्मूला है। इसकी हमें वैल्यू हमें मिल चुकी है जो कि 43 है, वो हमने रखी है। n इसमें पदों की संख्या है जो कि 9 है, वो हमने रखा, और 43 को हमने रखा यहाँ से 43,
और इस 43 को जब हमने रखा और 43 में पदों की संख्या का हमने भाग लगाया तो हमें 4.78 मिला। तो ये 4.78 क्या है, मीन डेविएशन है, जो कि मीडियन से हमने कैलकुलेट किया है। अब यदि हमें कोफिशिएंट इसका कैलकुलेट करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, कोफिशिएंट ज्ञात करने के लिए हम जो हमने मीन डेविएशन कैलकुलेट किया है अर्थात 4.78 जो कैलकुलेट किया है उसमें हम भाग लगा देंगे इसका मीडियन का। मीडियन है वो कितना है, 50 है, और मीन डेविएशन कितना है, 4.78 है। यहाँ पर हम m का ही भाग लगाएंगे क्योंकि हमने डेविएशन किससे किया है, मीडियन से किया है, इसलिए हम मीडियन से डिवाइड करेंगे। और यदि अर्थमेटिक मीन से डेविएशन करते हैं और उससे कैलकुलेट करते हैं तो हम अर्थमेटिक मीन का भाग लगाएंगे, और यदि मोड से करते हैं तो हम मोड का भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर मीडियन कितना है, 50 है, और 4.7 है जो कि यहाँ पर हम कैलकुलेट कर चुके हैं मीन डेविएशन, उसमें हम भाग लगाएंगे तो 0.096 हमें मिलेगा। वो क्या मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो इस प्रकार से हम माध्य विचलन ज्ञात करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर। इसके पश्चात हम किस प्रकार से खंडित श्रेणी में इस क्वेश्चन को हल करते हैं वो भी देख लीजिए कि निम्न समकोण से का समांतर माध्य से माध्य विचलन एवं माध्य विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक डेटा सीरीज दी गई है, नंबर ऑफ पर्सन्स दिए गए हैं, व्यक्तियों की संख्या दी है 1 से लेकर के 9 तक है। नंबर ऑफ फैमिलीज दिया गया है कि 15 परिवार ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ पर्सन्स 1 है अर्थात सिंगल है। 20 परिवार ऐसे हैं जिनमें व्यक्तियों की संख्या 2 है। 16 परिवार ऐसे हैं जिसमें व्यक्तियों की संख्या 3 है। 12 परिवार ऐसे हैं जिसमें व्यक्तियों की संख्या 4 है। इसी प्रकार से 4 परिवार ऐसे हैं जिसमें व्यक्तियों की संख्या 9 है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया वो समांतर माध्य से ज्ञात करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से ही क्लियर लिखा हुआ है कि जो माध्य विचलन और माध्य विचलन गुणांक ज्ञात करना है वो किससे, समांतर माध्य से हमें ज्ञात करना है। और यदि यहाँ पर समांतर माध्य नहीं लिखा हुआ होता तो हम किससे ज्ञात करते, मध्यका से कैलकुलेट करते। हमें ज्ञात क्या करना है, समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। यहाँ पर ये दो हमें कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए इसका हल कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ पर्सन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है। नंबर ऑफ फैमिलीज है यहाँ पर 15 से लेकर के 4 तक जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है वही है। हमने इसका योग लगाया, एक तरह से फैमिलीज के फ्रीक्वेंसी है, योग लगाया है हमने, तो इसका योग है वो 100 हमें मिलता है अर्थात पदों की संख्या कितनी हो गई, 100 हो गई। इसके बाद में हम समांतर माध्य से हमें मीन डेविएशन कैलकुलेशन करना है तो हमने क्या कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पर्सन्स। 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48 अर्थात गुणा करना है इनको। 12 को 4 से गुणा किया 48, 10 को 5 से गुणा किया 50। अब इन सब का हम योग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा fx हो जाएगा। सिग्मा का तात्पर्य होता है समेशन या योग जिसको कहा जाता है। तो योग कितना मिला हमें, 395 मिला। अब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य हम ज्ञात कर सकते हैं। समांतर माध्य का फॉर्मूला x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। सिग्मा fx जो कि 395 हमें मिल चुका है, n जो कि पदों की संख्या वो 100 है वो हमें मिल चुके हैं। तो इसके स्थान पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं 395 डिवाइडेड बाई 100, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 3.95% हमें क्या मिल जाएगा, समांतर माध्य हमें मिल जाएगा। अब इसके पश्चात हमें डेविएशन करना है, समांतर माध्य से डेविएशन करेंगे। यहाँ पर जो x दिया गया है इस x में हम क्या घटाएंगे, 3.95 है वो हम इसमें घटाएंगे और इसको घटा करके हम क्या करेंगे, डेविएशन को कैलकुलेशन हम कर देंगे। और ये कैलकुलेशन 1 में से 3.95 हम लेस करेंगे तो 2.95 मिला। 2 में से 3.95 लेस करेंगे तो 1.95, 3 में से 3.95 लेस करेंगे तो 0.95 और इसी प्रकार से 4 में से लेस करेंगे तो 0.05। यहाँ ऊपर के सभी जो पद मूल्य हैं, जो वैल्यूज़ जो हमें मिलती है वो माइनस में मिलती है, लेकिन मीन डेविएशन कैलकुलेट करते समय हम क्या करते हैं, इन साइन को इग्नोर कर दिया जाता है अर्थात माइनस के साइन को इग्नोर कर दिया जाता है, सभी साइन को क्या प्लस में ही माना जाता है। इसी प्रकार से हम आगे 3.95 सभी में से इनमें से घटाएंगे तो ये जो वैल्यू है वो हमें क्या होगी, इस प्रकार से हमें मिलती रहेगी। तो ये सभी क्या माइनस में थी, लेकिन यहाँ पर हमने क्या माइनस का साइन नहीं लिखा है। यहाँ पर ये जो दो खड़ी रेखाएं हैं मॉड्यूलस जो बनाई गई है अर्थात इसमें माइनस के साइन को इग्नोर कर दिया गया है।
और ये x और x में से x बार हम घटा रहे हैं। x यहाँ पर ये हो गया 1 से लेकर के 9 तक, x बार जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, तो इन सभी में से x बार को हमने घटाएंगे तो ये आपको मिलेगा। ठीक है, इसके पश्चात हमें क्या है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है, डिस्क्रीट सीरीज़ का है, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी गई होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी 15 को हम 2.95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44.25 मिलेगा हमें। इसी प्रकार से 20 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 1.9 से, तो 39 मिलता है। 16 को 0.95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.20। इसी प्रकार से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5.05 से, तो 20.20 हमें मिलेगा। तो अर्थात फ्रीक्वेंसी और इस डेविएशन को मल्टीप्लाई किया, फ्रीक्वेंसी को और डेविएशन को मल्टीप्लाई हमने किया तो हमें ये वैल्यू मिली। इन सब का योग करेंगे तो यहाँ पर एक समेशन का साइन लग जाएगा, सिग्मा का साइन लग जाएगा, और इनका योग है 196.90 हमें मिल जाएगा। क्योंकि जो हमारा जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से दिया गया है, सिग्मा एफ और दोनों तरफ मॉड्यूल्स है, और जो डेविएशन है वो अर्थमेटिक मीन से है, ये हमने कैलकुलेशन किया है, तो ये वैल्यू हमें मिल चुकी है, और n पदों की संख्या जो हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 196.90 यहाँ पर दिया गया, और 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.97% हमें मिलता है। यहाँ पर हमने साथ में यूनिट लिखी है परसेंट्स, क्योंकि मीन डेविएशन है वो क्या है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट है, एक निरपेक्ष माप है, इसलिए ये यूनिट फ्री नहीं होता है। यदि क्वेश्चन में यूनिट दी गई है तो हम यूनिट साथ में लिखते हैं। इसके बाद में कोफिशिएंट हम कैलकुलेट करेंगे। तो कोफिशिएंट के लिए हम क्या करते हैं कि जो अर्थमेटिक मीन से मीन डेविएशन हमने कैलकुलेट किया है उसको डिवाइड करेंगे किससे, अर्थमेटिक मीन से डिवाइड करेंगे। ये समांतर माध्य हमने 3.95 कैलकुलेट कर चुके हैं, इसे डिवाइड किया तो हमें 0.50 हमें मिलता है। तो ये क्या कोफिशिएंट हमें मिल जाता है। यहाँ पर हमने पर्सन्स नहीं लिखा है, अर्थात व्यक्तियों की संख्या को साथ में इंडिकेट नहीं किया है पर्सन्स, अर्थात क्योंकि कोफिशिएंट क्या होता है, एक रिलेटिव मेजरमेंट होता है जो यूनिट फ्री होता है, इसमें साथ में यूनिट नहीं लिखी जाती है। इसीलिए यूनिट नहीं लिखी जाती, इसीलिए हम जब एक से अधिक डेटा सीरीज होती है तो उसको क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो तुलना के अंदर हम कोफिशिएंट को ही यूज में लेते हैं। तो इस प्रकार से हम खंडित श्रेणी में हल करते हैं। इसके बाद में कंटिन्यूस सीरीज में किस प्रकार से हल किया जाता है वो भी हम देख लेते हैं। इसको यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है समांतर माध्य से माध्य विचलन और माध्य विचलन गुणांक को हमें ज्ञात करना है। जो क्वेश्चन में दिया गया है पहले से समांतर माध्य, तो हम समांतर माध्य से ज्ञात करेंगे, और यदि क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो तो हम किससे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर मीडियन से कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया लेंथ है, मिलीमीटर में दी गई है, 118 से 126 तक, 127 से 135 तक, 136 से 144, इसी प्रकार से आगे दिया गया है। इसके सामने फ्रीक्वेंसी लिखी गई है। ज्ञात करना है हमें मीन डेविएशन अर्थमेटिक मीन से, और कोफिशिएंट ज्ञात करना है मीन डेविएशन का जो भी अर्थमेटिक मीन से है। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखने वाली जो बात है कि ये जो डेटा सीरीज दी गई है इसमें क्लास इंटरवल जो दिया गया है वो इंक्लूसिव सीरीज में दिया गया है, अर्थात यहाँ पर समावेशी श्रेणी दी गई है कि उसका जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों एक ही क्लास इंटरवल में शामिल है, एक ही वर्ग के अंदर शामिल है। हमें इस श्रेणी को क्या बनाना है, अपवर्जिमी बनाना है, एक्सक्लूसिव में हमें इसको बदलना होगा। तो इसको किस प्रकार से बदला जाता है इसके संबंध में भी हमने विस्तार से इसका वीडियो बनाया हुआ है, जो कि अर्थमेटिक मीन के अंदर दिया गया है। वहाँ पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका आपको लिंक इस वीडियो के साथ में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, इसके अपर लिमिट है 1 to 6 और इसकी लोअर लिमिट है 1 to 7। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस कितना है, 1 का है। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 0.5 है। 0.5 को क्या करेंगे, 118 में हम घटा देंगे तो 117.5 मिलेगा। एक बार इसमें घटाएंगे और एक बार इसमें जोड़ देंगे तो 126.5 हमें मिलेगा। तो वो हमें इस प्रकार से क्लास इंटरवल निर्धारित करना है। तो ये जो भी लोअर लिमिट दी गई है सभी में 0.5 घटाएंगे, जो अपर लिमिट दी गई है इसमें सभी में 0.5 को ऐड कर देंगे। तो हमें एक्सक्लूसिव से जो इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव हमें मिल जाएगा, अर्थात समावेशी से अपवर्जी श्रेणी है वो हमें मिल जाएगी। और इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। लेंथ दी गई है
जिसको हमने समावेशी से अपवर्जी श्रेणी में हमने इसको बदल दिया है। 0.5 सभी में घटा दिया है हमने, 0.5 सभी में ऐड भी कर दिया अपर लिमिट में। फ्रीक्वेंसी जैसे कि क्वेश्चन में दी गई थी, हमने इसका योग किया तो 40 हमें मिला n की वैल्यू। हमें ज्ञात किससे करना है? समांतर माध्य से। तो हमें पहले क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना होगा। हमने इसका मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 117.5 और 126.5, इसकी जो मिड वैल्यू कितनी आई? 122 है। कितने मिली हमें? 122। क्योंकि 117.5 और 126.5 का जो डिफरेंस है, क्लास इंटरवल है, इस जो इंटरवल जो हमें मिलता है वो 9 का है, अर्थात अंतराल है वो कितना है? 9 का है। और 9 को हम 2 से भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा? 4.5 है। तो इस सभी के अंदर क्या है? हम 4.5 को जो ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे तो हमें मिड वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 117.5 के अंदर 4.5 को हम ऐड करते हैं तो 122। इसी प्रकार से इसमें 4.5 को ऐड किया तो 131, इसी में 4.5 को ऐड किया तो 140, अर्थात मिड वैल्यू हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। dx डैश यहाँ पर लिखा गया है। हमने जो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन ज्ञात करना है, दो मेथड थे। या तो आप फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करें x से और उसका योग लगा करके और पदों की संख्या का भाग लगा दें, या जो स्टेप डेविएशन मेथड है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य हमने लिया है 149। आप यहाँ पर 122 से लेकर के 136 में से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, जो भी आपको आसानी से जिससे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो हमने 149 लिया है और अब इसमें सभी में से डेविएशन करेंगे। 149 सभी में घटाएंगे तो 122 में से 149 हम घटाएंगे तो 27 मिलेगा। और 27 में हमने क्या, जो वर्ग अंतराल यहाँ पर कितना था? 9 का था। 9 का भाग लगाएंगे तो माइनस का हमें 3 मिलेगा। ये डैश है, यहाँ पर जब डैश लगा इसका मतलब क्या हुआ? ये स्टेप डेविएशन मेथड है। अर्थात यहाँ पर हमने जो डेविएशन कैलकुलेट किया है, अर्थात 149 से हमने घटा करके जो हमें मिलेगा उसमें हमने क्या है, वर्ग का अंतराल का भाग लगा दिया। अर्थात वर्ग अंतराल है वो 9 का है और उसका हमने भाग लगाया है प्रत्येक में। इसी प्रकार से 131 में 149 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 18 मिलेगा, और 18 में 9 का भाग लगाया 2। 140 में से 149 घटाएंगे तो हमें 9 मिलेंगे, और 9 में 9 का भाग लगाएंगे तो 1 हमें मिलेगा। 149 में से 149 घटाने पर 0। 158 में से 149 हम घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 9, और 9 में 9 का भाग लगाएंगे तो 1। तो इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद में जो डेविएशन और स्टेप डेविएशन से जो हमें मिला है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट कॉलम है एफ लिखा है, अर्थात फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हमें करना है। और फ्रीक्वेंसी कौन सी है? यहाँ पर है वो, ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है इससे मल्टीप्लाई हमें करना है। 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस के 9, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। 5 को 2 से गुणा किया, माइनस के 10। 9 को 1 से गुणा किया 9, 12 को 0 से किया तो 0, 5 को 1 से किया 5, 4 को 2 से गुणा किया 8, 2 को 3 से गुणा किया 6। अब इन सभी का योग करना है हमें, माइनस का अलग करना है, प्लस का अलग करना है। तो इन सभी का योग लगाएंगे तो प्लस वालों को माइनस में जब हम घटाने के पश्चात हमें माइनस के 9 मिलेंगे। ये हो गया सिग्मा एफ डी एक्स डैश, अर्थात इनका योग हो गया, इसलिए सिग्मा का साइन लग गया ऊपर वाले में। इसके आधार पर यहाँ तक का जो मेथड है ये सब क्या है, यहाँ पर अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए है। इसको आप विस्तार से अर्थमेटिक मीन के जो वीडियो बनाए गए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम कैलकुलेशन करते हैं अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है, अर्थमेटिक मीन इक्वल एक्स बार का तात्पर्य होता है, अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाई एन इंटू आई। ए 149 है जो कि कल्पित माध्य हमने माना था यहाँ पर। सिग्मा एफ डी एक्स डैश जो कि हमने कैलकुलेट यहाँ पर कर चुके हैं, माइनस के 9 है। एन जो कि पदों की संख्या है वो 40 है, हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं। आई वर्ग अंतराल है, 117.5 में से 126.5 में घटाएंगे तो हमें 9 का मिलता है, वो वर्ग अंतराल है अर्थात 9 है। अब इन सभी को हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। सभी को वैल्यू रखने पर -9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -81, और 40 से इसको भाग लगा देंगे, और 40 से जब भाग लगा देंगे और उसमें 149 में ऐड कर देते हैं तो हमें 146.98 mm मिल जाता है, mm मिलीमीटर, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस प्रकार से हमें समांतर माध्य हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, समांतर माध्य से माध्य विचलन कैलकुलेट करेंगे। तो इसी के आगे की जो 2 कॉलम है वो हम माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए ही हम यहाँ पर कैलकुलेट दिए हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेविएशन करेंगे। किससे करना है डेविएशन है, वो समांतर माध्य से हमें डेविएशन करना है। x की वैल्यू दी गई है और समांतर माध्य हमें मिल चुका है, तो x की प्रत्येक जो भी वैल्यू दी गई है उन सभी में क्या करेंगे, x बार को हम घटा देंगे। 122 में से 146.98 घटाएंगे तो 24.98 अर्थात 24.98 हमें मिलेगा। 131 में से 146.98 घटाएंगे तो 15.98 मिलेगा। तो इसी प्रकार से सभी जो वैल्यू है वो हम 146.98 घटा करके हम प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद में क्या करना है, हमें f से मल्टीप्लाई करना है, अर्थात जो फ्रीक्वेंसी है उससे गुणा आपको करना है। ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है इससे गुणा करना है। 3 को 24.98 से गुणा करेंगे तो 74.94 हमें मिलेगा। 5 को हमने 15.98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 79.90 मिलेगा। तो इसी प्रकार से ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है और ये जो डेविएशन है इनको आपस में गुणा करने पर हमें ये वैल्यू मिलेगी और इन सभी का योग कर देंगे तो यहाँ पर समेशन लग जाएगा, अर्थात समेशन लग जाएगा और ये हमें 435.12 हमें मिलेगा इन सभी का योग करने पर। अब ये जो वैल्यू है हम मीन डेविएशन ज्ञात करने के लिए यूज़ में लेते हैं इसको। यहाँ पर मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स जो लिखा गया है यहाँ पर 435.12 वो हमने रखा। यहाँ ये किसका है, इसकी वैल्यू है। एन जो कि 40 है, जो हम पहले यहाँ पर देख चुके हैं 40 है, तो 40 से डिवाइड करेंगे तो 10.88 एम मिलेगा। और ये जो मीन डेविएशन है वो क्या है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट है, इसलिए इसमें साथ में यूनिट है वो लिखी जाती है, इसका आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। इसके बाद में कोफिशिएंट ज्ञात करना है, तो कोफिशिएंट ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने मीन डेविएशन ज्ञात किया है उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, अर्थमेटिक मीन से, क्योंकि हमने अर्थमेटिक मीन अर्थात समांतर माध्य के आधार पर हमने कैलकुलेशन किया है, इसलिए समांतर माध्य का हम भाग लगाएंगे यहाँ पर। तो ये जो 10.88 है हमने जो कैलकुलेशन अभी किया है उसको डिवाइड कर देंगे 146.98। ये क्या है, ये समांतर माध्य दिया गया है, समांतर माध्य का हम भाग लगाएंगे 146.98 यहाँ पर जो दिया था 146.98 भाग लगाएंगे तो 0.074। यहाँ पर हमने mm नहीं लिखा है क्योंकि कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, यूनिट फ्री होता है, रिलेटिव मेजरमेंट होता है, जो कि एक डेटा सीरीज़ की दूसरे डेटा सीरीज़ से कंपैरिजन करने के काम में आता है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया। इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। तो इस प्रकार से हमने जाना मीन डेविएशन को इंडिविजुअल सीरीज में किस प्रकार से हल करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में किस प्रकार से हल करते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज में किस प्रकार से हल करते हैं, मीन डेविएशन क्या होता है और इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है उसके संबंध में भी हमने जाना और इसका कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो इसके संबंध में हमने विस्तार से अध्ययन किया है और मीन डेविएशन के संबंध में अगर किसी प्रकार का आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो स्टैंडर्ड डेविएशन पर होगी। धन्यवाद।